फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिहार टॉपर क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th के सब्जेक्ट ज्योग्राफी जिसका नाम भूगोल है, इसके पहला चैप्टर जिसका नाम है भारत में संसाधन तथा इसके उपयोग। दरअसल भूगोल जो है वो हमारे आस पड़ोस और हमारे पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम अपने आस पड़ोस से इसको जोड़ते हुए चलेंगे ताकि बेहतर से बेहतर तरीके से हम इसे समझ सकें। पहले हम संसाधन समझते हैं। संसाधन का मतलब है वैसी वस्तुएं जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, संसाधन कहलाते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश वो हमारे नीड्स को पूरा करता है, जैसे जल है, वनस्पतियां हैं इत्यादि, ये सारी चीजें संसाधन है। संसाधन के संबंध में एक बहुत ही बड़े विद्वान हुए जिनका नाम था जिम्मरमैन। जिम्मरमैन ने एक स्टेटमेंट कहा था, एक कथन कहा था कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनाए जाते हैं। ये स्टेटमेंट, ये कथन याद रखेंगे क्योंकि आपके बुक में इसको लेके आपके बुक में ऑब्जेक्टिव आ सकता है या फिर एग्जाम में भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है। ऑब्जेक्टिव कैसे आएगा? क्वेश्चन देगा कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनाए जाते हैं, यह कथन किसका है? तो आप में से 4 गो ऑप्शन दिया जाएगा, उसमें से एक ऑप्शन जिम्मरमैन भी होगा। आप उसको टिक कर लेंगे और बेहतर से बेहतर तरीके से आप इसको याद कर लेंगे। अब हम लोग समझते हैं संसाधन का वर्गीकरण। संसाधन मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। पहला है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है जैव संसाधन तथा दूसरा है अजैव संसाधन। दूसरा है उपयोगिता के आधार पर। उपयोगिता के आधार पर संसाधनों को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला नवीकरणीय संसाधन, दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। तीसरा है स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। पहला है व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा है सामुदायिक संसाधन, तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन तथा चौथा है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। चौथा नंबर में है विकास के आधार पर संसाधनों का बंटवारा। विकास के आधार पर संसाधनों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है संभाव्य संसाधन, दूसरा है विकसित संसाधन, तीसरा है भंडारित संसाधन या फिर भंडार संसाधन, चौथा है संचित संसाधन। अब हम लोग उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को समझते हैं, अर्थात जैव तथा अजैव को समझेंगे। पहले समझते हैं जैव संसाधन किसे कहते हैं। वैसे संसाधन जो सजीव होते हैं या वैसे संसाधन जो जीवित हैं उसे जैव संसाधन कहेंगे। जैसे वनस्पतियां, जीव जंतु, मनुष्य इत्यादि, ये सारे के सारे जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। तथा दूसरा है अजैव संसाधन। अजैव संसाधन वैसे संसाधन को कहा जाता है जो निर्जीव हो, यानी मरा हुआ हो, जैसे खनिज पदार्थ, धातु, पर्वत इत्यादि, ये सारी की सारी चीजें अजैव संसाधन के अंतर्गत आती हैं। अब हम लोग बी उपयोगिता के आधार पर संसाधनों को समझेंगे। पहला है नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन का मतलब है वैसे संसाधन जिसको पुनः प्राप्त किया जा सके। वैसा संसाधन जिसको दोबारा प्राप्त किया जा सके, वैसे संसाधनों को नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश, हवा, जल इत्यादि। दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधनों को कहा जाता है जिनकी पुनः पूर्ति नहीं की जा सकती, अर्थात एक बार प्रयोग में लाने के पश्चात हम उसे दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे पेट्रोल हो जाएगा, डीजल हो जाएगा इत्यादि। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता, अर्थात जिनको एक बार प्रयोग में लाने के बाद दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे पेट्रोल, डीजल, कोयला इत्यादि जो है अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। अब हम स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को समझते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। पहला है व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन ऐसे संसाधनों को कहा जाता है जिस पर किसी खास या फिर विशेष व्यक्ति का अधिकार होता है, जैसे घर, जमीन, बाग बगीचे इत्यादि। और ऐसे संसाधनों पर जिसका नियंत्रण होता है, जिस खास व्यक्ति का नियंत्रण होता है, वह व्यक्ति सरकार को इसके लिए लगान भी चुकाता है। दूसरा है सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन ऐसे संसाधनों को कहा जाता है जिस पर किसी खास और विशेष समुदाय के लोगों का अधिकार होता है। जैसे मंदिर विशेषकर हिंदू समुदाय के लोगों के लिए होता है तथा मस्जिद वो भी मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए होता है। तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन का मतलब है किसी भी देश के राजनीतिक सीमा के अंतर्गत मौजूद ऐसे संसाधन जिसका उपयोग देश की भलाई के लिए किया जाता है, ऐसे संसाधनों को
राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। तथा अगर समुद्री के दृष्टिकोण से देखा जाए तो तटीय इलाके में 200 किलोमीटर तक, यानी समुद्र के अंदर 200 किलोमीटर तक के अंदर जो भी खनिज संसाधन होंगी या जो भी संसाधन मिलेंगे वो राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। अगला चौथा है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अंतरराष्ट्रीय संसाधन का मतलब कुछ ऐसे भी संसाधन होते हैं जिस पर किसी खास संस्था यानी अंतरराष्ट्रीय संस्था का अधिकार होता है। ऐसे संसाधनों को अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे तटीय इलाके में 200 किलोमीटर के बाद जितने भी संसाधन मिलते हैं वो सारे के सारे अंतरराष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। अगला है विकास के आधार पर संसाधन। ये भी 4 प्रकार के होते हैं। पहला है संभावी संसाधन। संभावी संसाधन ऐसे संसाधनों को कहा जाता है जो किसी विशेष स्थिति में किसी विशेष स्थान पर मौजूद तो होते हैं लेकिन उनका वर्तमान में उपयोग नहीं किया जा रहा होता है। जैसे राजस्थान और गुजरात में स्थित पवन तथा सौर ऊर्जा। अब बात करते हैं विकसित संसाधन पर। विकसित संसाधन ऐसे संसाधनों को कहा जाता है जो संसाधन पर्यावरण में मौजूद तो होते हैं लेकिन उनका उपयोग तकनीक के ऊपर निर्भर करता है। अगला है भंडार संसाधन। भंडार संसाधन पर्यावरण में उपलब्ध होते हैं लेकिन उपयोग तो इनका नहीं हो पाता है क्योंकि प्रौद्योगिकी का अभाव है। प्रौद्योगिकी के अभाव के कारण भंडार संसाधनों का उपयोग नहीं हो पाता है। जैसे जल जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है, अर्थात हम हाइड्रोजन से ऊर्जा निर्माण कर सकते हैं लेकिन ऐसी प्रौद्योगिकी अभी डेवलप नहीं हो पाई है कि हाइड्रोजन से ऊर्जा बनाया जा सके। इसीलिए ऐसे संसाधनों को भंडारित संसाधन कहा जाता है। अगला है संचित कोष संसाधन। संचित कोष संसाधन ये भंडारित संसाधन के ही पार्ट होते हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि संचित कोष संसाधन भंडारित संसाधन के ही अंश होते हैं जिन्हें तकनीक के आधार पर उपयोग में लाया जा सकता है लेकिन वर्तमान समय में इनका उपयोग नहीं हुआ है। जैसे जल से विद्युत का निर्माण करना, अर्थात जल से विद्युत बनाया जा सकता है। ऐसे संसाधनों को संचित कोष संसाधन कहते हैं लेकिन अभी भी इसका उपयोग पूरी तरह से नहीं हो पाया है। आज तक के लिए इतना ही रहने दिया जाए, फिर मिलते हैं इस चैप्टर के दूसरे पार्ट में।